हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसकी लास्ट वीडियो। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने करवा दिए थे। आज जिस टाइप के एग्जाम्पल रहते हैं, आज मैं उनका सोल्यूशन इस वीडियो के द्वारा आपको करवाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़े हैं तो आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हों, आपके लिए हेल्पफुल हों, तो मेरी वीडियोज को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वो क्वेश्चन हमारे पास इसमें ये कहता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसका अगर वन रूट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें फॉर्म करनी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो वन रूट है वो हमारे पास गिवन है 4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये कहता है कि हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका एक रूट हमारे पास गिवन है 4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, जब मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था तब मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगर एक रूट a प्लस में b आयोटा या a प्लस में अंडर रूट b आयोटा हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो उसका जो सेकंड रूट होता है वो ऑटोमेटिक हमारे पास किस टाइप से बन जाता है, a माइनस बी आयोटा या a माइनस अंडर रूट b आयोटा, इस रूप से बन जाता है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कब कर सकते हैं, जब हमें उसके दोनों रूट्स का पता हो। यहाँ हमारे पास क्या है, वन रूट गिवन है। वन रूट गिवन है, अगर इसका वन रूट ये है तो इसका सेकंड रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस गिवन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इसका सेकंड रूट हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस में अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, दो चीज होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए हमारे पास सम ऑफ रूट्स, एक होना चाहिए हमारे पास जो सेकंड होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो उसके हल हैं उनका जोड़ होना चाहिए और उन हल की गुना होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, रूट अगर हमें पता चल गए हैं तो सम या प्रोडक्ट करना कोई टफ काम नहीं है, तो सम करेंगे रूट्स का। तो फर्स्ट रूट हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है और सेकंड रूट हमारे पास 4 प्लस में अंडर रूट 3 आयोटा है। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रूट हमारे पास क्या है, 4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है और जो सेकंड रूट है वो हमारे पास 4 प्लस में अंडर रूट 3 आयोटा है। सिर्फ हमें कंडीशन क्या पता आनी चाहिए कि अगर हमारे पास फर्स्ट रूट इस टाइप से है तो हमारे पास सेकंड रूट इस टाइप से होगा। फिर हमें ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो, अगर फॉर्मेशन करनी हो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन रूट्स को लेके अगर हमें बनानी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उन रूट्स का सम और उन रूट्स की गुना। ठीक है, वो हम निकालेंगे अंडर रूट 3 आयोटा से। अंडर रूट 3 आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास 4 और 4 8 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या है a प्लस बी और ये हमारे पास क्या है a माइनस बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। a हमारे पास है 4, यानी कि 4 का स्क्वेयर माइनस में अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, 4 का स्क्वेयर 16 बनेगा, 3 आयोटा का स्क्वेयर हमारे पास बनेगा 3 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सम प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, सम ऑफ रूट्स तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 19, यानी कि 19। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास सम ऑफ रूट्स गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हमें पता हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस का सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, सिर्फ इनकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर को रखोगे आप एज इट इज। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास 8, यानी कि 8x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आया है, 19,
यानी कि जहां हमारे पास एक रूट गिवन था 4 माइनस √3 आइटा, उसका यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करनी हो तो हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। जो इसी सीरीज में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये कहता है हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप नोटबुक में साथ के साथ इन क्वेश्चन को नोट करते हुए चले और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते हुए चले। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, वो भी आपके यहाँ से क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, आपके पास जो कोई भी बुक हो उसमें से हर एक टाइप के 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से करके देखो, क्योंकि इससे आपकी उस जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, ये हमारे पास ये कहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x² + ax + में b = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ये कहता है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट हमारे तरीका सबका सेम है, लेकिन आप ये देखोगे कि किस टाइप से घुमा फिरा कर उसी एक ही टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से एग्जामिनर हमारे सामने पुट करता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी उसने। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मेरे पास एक रूट देके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला था, इसमें उसने क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे दिया उसने 3 में आयोटा। उसने एक इसका रूट दे दिया और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a। जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है उसके जो a है उसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास ये होता है a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स होता है। जो a का x का कोफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हमारे पास जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे उनके सम के इक्वल होगा, और जो b है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कोई नई बात नहीं है ना। ठीक है, मैंने ये भी आपको करवा दिया है, अगर इसका एक रूट 3 में आयोटा गिवन है तो इसका हमारे पास सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, 3 - आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू चाहिए, a हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है, यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। एक रूट हमारे पास 3 में आयोटा, सेकंड रूट हमारे पास क्या है 3 - आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो आगे का जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत यूजफुल आपके लिए। ठीक है, कई बच्चे तो क्या करेंगे, सीधा उनको ये पता है चल गया कि a हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स है, तो उस डायरेक्ट इस 6 को क्या कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे। और एग्जामिनर भी इतना चालाक है कि वो ऑप्शन में आपको 6 गिवन मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप देखो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से फॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस में सम ऑफ रूट्स होता है। क्या आता है हमारे पास, ये सिंबल किसका आता है, माइनस का आता है। अब ये देखो ये हमारे पास माइनस का आना चाहिए, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्या है, प्लस है। इसका मतलब जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आई थी वो हमारे पास नेगेटिव में आनी चाहिए, क्योंकि जब सम ऑफ रूट्स नेगेटिव में आएगा तभी हमारे पास ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हुए होंगे, पॉजिटिव हुए होंगे। यहाँ आपको अपना दिमाग यूज करना है और आपको फॉर्मेशन देखनी है कि जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है उसमें हमारे पास यहाँ क्या आता है, माइनस आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, प्लस गिवन है, यानी कि सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास क्या आएंगे, -6 आएगा, तभी वो माइनस माइनस कट के हमारे पास क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कि जो a आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनर ने हमारे दिमाग के साथ खेल के उस क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल कैसे बना दिया। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने थोड़ा सा दिमाग का यूज करें। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या से क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, ये हमारे पास क्या कहता है, इसमें वही तरीका सेम है।
हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3 टाइप्स। जो थर्ड टाइप है उसमें हमारे पास क्या है कि उसमें तो हमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालनी थी। इसमें देखोगे आप पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या निकालना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसका एक रूट, इसका 1 रूट दे दिया हमें 1 प्लस में 2 आयोटा। एक रूट इसका क्या गिवन हमारे पास 1 प्लस में 2 आयोटा। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी हमारे पास k की वैल्यू। 1 रूट हमारे पास कितना है, 1 प्लस में 2 आइटा गिवन है। 1 प्लस में 2 आइटा गिवन है तो सिंपली 1 माइनस 2 आइटा इसका क्या हो जाएगा, सेकंड रूट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास 1 प्लस में 2 आइटा, सेकंड रूट हमारे पास 1 माइनस 2 आइटा। a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है हमारे पास। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैं यहाँ सिर्फ आपको सोल्व करने के लिए लिख रही हूँ। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे आपको डायरेक्ट इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 आइटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। और 5 हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। जो k है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो भी किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो यानी कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक, आप तो पूरा फोकस करके आप इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलें। ठीक है, वीडियोज पसंद आ रही हो तो साथ के साथ लाइक भी कर दिया करो भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, पैटर्न सेम है लेकिन जो करने का तरीका है, जो हमारे पास जो माइंड यूज करेंगे वो हमारे पास हर एक क्वेश्चन में अलग तरीके से हमें सोच के चलना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें ये कहता है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन को वो कितने अलग अलग तरीके से हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन रही है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसका एक रूट है हमारे पास 3 माइनस 4 आइटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट है हमारे पास 3 माइनस 4 आइटा। ठीक है, इसमें उसने ना तो a की वैल्यू पूछी, b की वैल्यू पूछी है, ना उसने c की वैल्यू पूछी है। उसने डायरेक्ट हमसे क्या पूछ लिया, a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू। यानी कि उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, एक रूट दे दिया और हमसे पूछ लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये हमारे पास कोफिशिएंट है a, b और c, ये हमारे पास किसके बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर आप a इसमें से कॉमन ले लोगे, अगर इस a प्लस बी प्लस सी में से अगर आप a कॉमन ले लोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस में b बाई ए प्लस में c बाई ए। ये हमें मिल जाएगा a को कॉमन लेने के बाद। अब आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें सम ऑफ रूट्स निकालेंगे वो हमारे पास किसके बराबर होगा, -b बाई ए के। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे वो हमारे पास किसके बराबर होगा, c बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो b बाई ए है वो तो हमारे पास क्या बन रहा है, सम ऑफ रूट्स बन रहा है। और जो c बाई ए है वो हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन रहा है। ठीक है, साथ के साथ उसने एक रूट हमारे पास दे रखा है, 1 रूट हमारे पास क्या है, 3 माइनस 4 आइटा है। तो सेकंड रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 3 माइनस 4 आइटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हल है तो सेकंड रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 4 आइटा। ठीक है, तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल लोगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आइटा से 4 आइटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 3 कितना बचेगा, 6। यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, b बाई ए के। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस का b बाई ए, यानी कि b बाई ए किसके बराबर आ गया हमारे पास,
6 के बराबर आ गया। अब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 - 4 आइटा, 3 प्लस में 4 आइटा क्या बनेगा, 9 प्लस में 16 बनेगा। आप सोल्व करके देख लेना, मैं सोल्व नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करवा दिए। ये हमारे पास बनेगा 25। जब ये हमारे पास की वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें a प्लस बी प्लस में c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a कॉमन लिया था तो हमारे पास 1 प्लस में b बाई ए प्लस में c बाई ए आया था। यहाँ से a को रखो एज इट इज, 1 प्लस में b बाई ए किसके इक्वल आया है, -6 के इक्वल आया है। तो वैल्यू सिर्फ आप इनकी वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 26 और माइनस का 6 यानी कि माइनस का 20 और बाहर क्या है हमारे पास a, यानी कि a प्लस में b प्लस में c की वैल्यू अगर हमने सोल्व की है तो हमारे पास किसके इक्वल आई है, 20 a के इक्वल आई है। ठीक है, इस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। आज की जो वीडियो होगी और इससे जो प्रीवियस वीडियो है न्यूमेरिकल की, अगर आप वो अच्छी तरीके से उसका रिवीजन कर लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहे एग्जामिनर किस टाइप से भी आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे दे, आपका इन 2 वीडियो के क्वेश्चन से वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई क्यूरी हो किसी टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर करवा दूंगी। ठीक है, अब मैंने आपको इस टाइप से क्वेश्चन करवाए थे कि जब b² - 4ac की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो, तो जो रूट्स होते हैं उनका नेचर हमारे पास क्या होता है। उसी टाइप से अगर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं करवाती हूँ आपके पास। ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है √3x² माइनस में प्लस का 10x माइनस का 8। इस टाइप से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। √3x² प्लस का 10x माइनस का 8, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है पूछा है एग्जामिनर ने, क्वेश्चन अगर इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो वो रूट्स, इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, रूट्स आर रैशनल और इक्वल, ये हो सकते हैं। इस टाइप से नेचर होता है ना कि रूट्स हमारे पास रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, इक्वल होते हैं, डिस्टिंक्ट, इस टाइप से हमारे पास रूट पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे, हमारे पास जो रियल नंबर अगर कोफिशिएंट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसके लिए हमारे पास डेल और की वैल्यू निकाल के, उसके लिए हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स अलग से होते थे। अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट, ये a, ये b, ये c, ये हमारे पास क्या है, इस टाइप से अगर हमारे पास कोफिशिएंट दे रखे हों उसके लिए रूट हमारे पास क्या होते थे, अलग से होते थे। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, √3x² माइनस का 10x प्लस में माइनस का 8 √3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स पता कब चलेगा, जब हमारे पास b² - 4ac हमें पता हो, b² - 4ac हमें पता हो। b की जगह कितना हमारे पास माइनस का 10, तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल है या रैशनल नंबर में है। तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास जो ये कोफिशिएंट है ये क्या है, रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर हमारे पास किस टाइप से होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर कोफिशिएंट है। तो b² हमारे पास कितना है, -10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। माइनस का 4ac, माइनस बाहर लिखो, a की 4 इंटू में a हमारे पास कितना है, √3 है, और c हमारे पास कितना है, माइनस का 8 √3 है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए b² - 4ac निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हमारे पास 100 आएगा, और जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप 96 आएगा, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 196 है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास रैशनल नंबर हो और हमारे पास जब ये b² - 4ac की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाए, एक ग्रेटर देन 0 हो, फर्स्ट कंडीशन क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो,
परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास क्या होता है, जो रूट्स का नेचर होता है वो हमारे पास रेशनल भी होता है और जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, रेशनल भी होंगे और वो यानी कि हमारे पास नॉट इक्वल होंगे यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया हमारे पास क्या आया है, 196 आया है। 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, ग्रेटर देन 0 भी आ गया। तो जो रूट्स बनेंगे वो हमारे पास रेशनल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन बना के दे सकता है कि इरेशनल होंगे और इक्वल होंगे, नॉट इक्वल, इस टाइप से आपको कोई भी 4 ऑप्शन बना दे। तो आपको पता होना, तरीका पता होना चाहिए सिर्फ आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन यानी कि उसका कैसे निकालोगे, अगर आपको वो मेथड पता है तो वो आपको कितनी भी घुमा फिरा के स्टेटमेंट दे दे, कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है उस क्वेश्चन का तो आप उसको ईजिली कर लोगे। ठीक है, ये था एक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। अगर हमारे पास रूट्स पूछ ले, द रूट्स आर ऑफ द, ये 6 टाइप का है, 5th टाइप का पिछला था, ये 6 टाइप से क्वेश्चन है। ये पूछ ले द रूट्स ऑफ, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो और वीडियो को लाइक भी करते रहा करो। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स दे दिए उसने, द रूट्स ऑफ, यानी कि रूट्स निकालने हमें, उनका नेचर फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो 5x² माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट्स का हमें नेचर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, उस टाइप से। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखो, इसके कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, रियल नंबर में है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी हमारे पास कितना है, -3, यानी कि -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। -4, ए हमारे पास कितना है 5 और सी हमारे पास कितना है 2, यानी कि 9 माइनस 40 आएगा यहाँ से, यानी कि माइनस का 31। माइनस का 31 क्या है, लेस देन 0 है। और मैंने आपको रियल नंबर में बताया है कि जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी कि वो नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमारे पास इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसके रूट्स। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आपको आइडिया होगा कि मैंने जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ करवाई है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, अगर तो कैसे निकालेंगे, अगर लेस देन 0 होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे तो नेचर का रूट कैसे होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो होंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आपको इन वीडियो से वो बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक आज आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोई इसी तरीके से कोई बेहतरीन चैप्टर उठाएंगे जो हमारे पास HSCC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें ये कहता है कि कोई इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन दे दी हमें एग्जामिनर ने, और इक्वेशन क्या दी है उसने, x² माइनस का 15 माइनस का m इंटू में है हमारे पास 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या गिवन हमारे पास, x² माइनस का 15 माइनस का m इंटू में 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन 1 हमारे पास गिवन है उसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। कंडीशन क्या दे दी उसने, ये कंडीशन दे दी कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, यानी कि जो एग्जामिनर ने हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जो उसके रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास किस कंडीशन में इक्वल होंगे, जब यानी कि हम डेल, जिसको हम b² माइनस 4ac बोलते हैं, वो हमारे पास अगर 0 की इक्वल हो तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कई बच्चे तो सबसे पहले
जिन्होंने कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया है वो सबसे पहले क्या गलती करेंगे कि वो उनको रटी रटाई इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि जो सेकंड नंबर पे जो टर्म आती है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे आपको ध्यान क्या करना है कि जो ये 15 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे b की x का कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं, यानी कि x के तो इसके साथ है ही नहीं, तो ये तो हमारे पास b बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 15 माइनस m के अंदर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या बनेगा? 2mx बनेगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? 8m बन जाएगा। अब इसमें से एक्स, इसको और सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2mx प्लस हमारे पास 8m और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 21, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे यानी कि इस कंडीशन में लिखोगे तब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से बनेगी। अब जो ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 1 गिवन थी उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस रूप में हमने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इसकी जगह हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस में 2mx प्लस में 8m माइनस 15। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे b और c। अब यहाँ से देखो हमारे पास इक्वल रूट है तो हमारे पास क्या आना चाहिए? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए। b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? यहाँ से देखोगे तो b की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी माइनस का 2m। b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? माइनस का 2m, और माइनस का 2m का होल स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? 4m स्क्वायर बन जाएगी। माइनस में हमारे पास क्या आना चाहिए? 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 8m माइनस का 15 है इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ एक बार। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 4m का स्क्वायर, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें हमारे पास कंडीशन थी कि रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो हमारे पास जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो m आया है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? ठीक है, इक्वल थे तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इस रूप में और कन्वर्ट हो जाएगी 4m स्क्वायर माइनस 8 चौक 32m प्लस में 15 चौके 60 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब इस मेथड से एक और नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ गई है। ठीक है, इसमें से 4 को कॉमन ले लो, m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको आप माइनस b प्लस में b स्क्वायर माइनस 4 उस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। और मैंने एक मेथड और बताया आपको, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि टुकड़े बनाना। m स्क्वायर माइनस इसको अगर हम 3m माइनस में 5m लिख दें तो कोई फर्क नहीं है, और प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8m को हमने इन दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, माइनस का 3m और माइनस का 4m। इनको जब ऐड या सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है? माइनस का। टुकड़े भी हमें इस टाइप से करने हैं कि उनका सम या घटा जो भी करें हम वो हमारे पास इस 8 के बराबर आना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो इस 15 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे? m को कॉमन ले लो, m माइनस 3 बचेगा। यहाँ से अगर 5 को कॉमन लोगे तो यहाँ से भी m माइनस 3 बचेगा। दोनों किसके इक्वल है? 0 के, यानी कि एक में से m माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास m माइनस 5 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर ये बन रहा है तो हमारे पास या तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या हमारे पास m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी? एक तो 3 आ जाएगी और m की वैल्यू एक हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हमारे पास इक्वल दे रखे हो तो आप सिंपली ये वाला मेथड लगाओगे और उसको ऐसे सोल्व कर लोगे, जिसकी भी वैल्यू पूछ रखी है वो हमें इजीली यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई कमेंट हो, अगर आप बताना चाहते हो कि कौन सा चैप्टर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं उसी हिसाब से अपने आगे की प्रिपरेशन करूँगी और आपके सामने वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आपको एडवांस लेवल के मैथ की तैयारी करनी हो तो मैंने प्लेलिस्ट में पूरा एडवांस मैथ आपको कवर करवा रखा है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ पे विजिट करके उन सारी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर हो, सेट्स हो, रिलेशन हो, कोई भी आप चैप्टर वहाँ से कवर कर सकते हो।